नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे जापान के प्रधानमंत्री के बारे में। तो आइए हम जानते हैं जापान के प्रधानमंत्री अभी नए कौन बने हैं। तो सबसे पहले इस आर्टिकल में यही है कि जापान में बदलती सियासत, किसान के बेटे योशिहिडे सुगा अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। पीएम पद के लिए रूलिंग पार्टी के इलेक्शन में दो सांसदों को पीछे छोड़कर जगह पक्की की। इन्होंने क्या किया, दो सांसदों को हराया और अपनी जगह इन्होंने पक्की की। सुगा के बारे में 5 इंटरेस्टिंग बातें हैं, उनको पहले हम जान लेते हैं कि शिंजो आबे जो इनके पहले जो प्रधानमंत्री थे और स्वास्थ्य संबंधी कारणों के वजह से उन्होंने क्या किया है, पद से इस्तीफा दे दिया है। वो अभी अस्वस्थ चल रहे हैं। तो शिंजो आबे के ये क्या है, करीबी माने जाते हैं और इनसे उम्र में 7 साल बड़े हैं। शिंजो आबे से उम्र में 7 साल बड़े हैं ये, और 70 सीट अप्स के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, यानी कि भारी भरकम एक्सरसाइज करते हैं। अब प्यार से लोग इन्हें अंकल रेवा कहते हैं। शराब नहीं पीते लेकिन मिठाइयों के शौकीन हैं। विदेश दौरे पर बहुत कम जाते हैं। ठीक है, ये विदेशी दौरे पर बहुत कम जाते हैं। तो सुगा के बारे में ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी उनके बारे में हमने चर्चा किया। अब आइए इनको विस्तार से जानने का प्रयत्न करते हैं। सुगा अपने परिवार से राजनीति में आने वाले पहले व्यक्ति हैं। ये पहले व्यक्ति हैं क्योंकि इनका परिवार किसान खेती से संबंधित है, किसानी से संबंधित है। इनके पिता अकीता राज्य के कस्बे युजावा में और स्ट्रॉबेरी की खेती करते थे। प्रधानमंत्री पद के 3 उम्मीदवारों के लिए रूलिंग पार्टी के 534 सांसदों ने वोट की। सुगा को 377 यानी करीब 70% वोट हासिल हुए, यानी कि इन्होंने भारी जीत हासिल की है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के इस्तीफे के बाद किसान के बेटे योशिहिडे सुगा देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने क्या किया, रूलिंग यानी कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के इलेक्शन में जीत हासिल कर ली। वोटिंग में पार्टी के कुल 534 सांसद शामिल हुए। इसमें सुगा को 377 यानी कि करीब 70% वोट हासिल हुए। अब उनके प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है, यानी कि क्लियर है कि यही प्रधानमंत्री बनेंगे। सुगा 8 साल तक देश के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। ये प्रशासनिक अनुभव इनको है। उन्हें आबे यानी कि जो शिंजो आबे हैं उनको करीबी माना जाता है, बहुत ज़्यादा करीबी माना जाता है। पीएम पद के लिए 2 और नेता रेस में थे। अब वो 2 और नेता कौन कौन थे उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि पूरा पृष्ठभूमि जानना आवश्यक होता है। प्रधानमंत्री बनने की रेस में एलडीपी के पॉलिसी चीफ फूमियो किशिदा और पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा भी शामिल थे। दोनों ही नेताओं ने आबे के पद छोड़ने के तुरंत बाद यह पद संभालने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी, यानी कि वो प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक थे। अंत में योशिहिडे सुगा का नाम सामने आया, पर वे सबसे आगे निकल गए। सबसे आखिरी में इनका नाम सामने आया था, लेकिन जो योशिहिडे सुगा हैं वो उन दोनों को मात दे दिए। अब ये देखते हैं हम कि किशिदा को कितने मिले, 79, और इशिबा को 68 वोट मिले मात्र। अब निचले सदन में एलडीपी बहुमत में है। ऐसे में यह पक्का है कि अब सुगा ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, अब आगे कुछ और रोचक चीज़ें हैं। 8 साल से शिंजो आबे के राइट हैंड हैं ये, जो अभी के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनके ये खासम खास है। 1996 में जापान के निचले सदन में चुने जाने के बाद सुगा की आबे से नज़दीकी बढ़ी। जब आबे 2012 में जापान के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सुगा को चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया। सुगा तब से आबे के राइट हैंड मैन की तरह काम करते रहे।
रोज़ 2 मीडिया ब्रीफिंग के जरिए वे चर्चाओं में बने रहते थे। सरकार से जुड़े हर तीखे सवालों की जिम्मेदारी सुगा निभा रहे थे, यानी कि ये सरकार पे आने वाली हर जो वार होते थे उनको कुंद करने का काम करते थे मीडिया ब्रीफिंग से। अब सुगा के पिता स्ट्रॉबेरी उगाने वाले किसान थे। ये किसान फैमिली से आते हैं। 6 दिसंबर 1948 को योशिहिडे सुगा का जन्म अकीता राज्य में हुआ। वे अपने परिवार से राजनीति में आने वाले पहले व्यक्ति हैं। सुगा के पिता वासाबुरा द्वितीय विश्व युद्ध के समय साउथ मंचूरिया रेलवे कंपनी में भी काम करते थे। जंग में अपने देश के सरेंडर करने के बाद वे जापान वापस लौट आए। उन्होंने अकीता राज्य के ये युजावा कस्बे में स्ट्रॉबेरी की खेती जो है उसकी खेती करनी शुरू की। बड़े बेटे होने के नाते सुगा बचपन में खेतों में अपने पिता की मदद करते थे। ठीक है, तो उनकी माँ क्या थी, ये टाट्सू एक स्कूल टीचर थी उनकी माता। ये उनके कुछ फिगर्स हैं, कुछ चित्र हैं बचपन के दिनों के। लोग प्यार से अंकल रेवा कहते हैं इनको। पिछले साल जापान के तत्कालीन राजा अकिहितो ने सिंहासन खत्म किया था और उनके बड़े बेटा नारुहितो ने गद्दी संभाली थी। यानी अभी वहाँ के राजा कौन हैं, तो ये नारुहितो हैं। इस नए युग का नाम रेवा दिया गया है। ठीक है, इस जो ये वहाँ पर एक परंपरा है कि जब कोई राजा राज्य करने आता है, अपने राज्य को शुरू करता है, प्रारंभ करता है, तो उसको एक नया युग का नाम दिया जाता है। तो ये जो नारुहितो हैं, ये जब राजा बने तो इस युग को क्या नाम दिया गया, रेवा युग वहाँ जापान में नाम दिया गया है, जिसका मतलब सुंदर तालमेल यानी कि ब्यूटीफुल हार्मनी होता है। सुगा ने इस नाम का ऐलान किया था, इसलिए प्यार से उन्हें लोग अंकल रेवा कहते हैं। अब विदेश दौरे पर बहुत कम जाते हैं, इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं, पहले भी हमने चर्चा किया है। खुद को एक रिफॉर्मिस्ट बताते हैं, यानी कि नीति निर्माता के तौर पर इनको जाना जाता है कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बैरियर तोड़कर पॉलिसी तैयार करने का काम किया। वे जापान में विदेशी टूरिज्म को बढ़ावा देने की कोशिशों में लगे रहे। अब सेलफोन के बिल कम करवाने और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को संभालने का क्रेडिट इनको दिया जाता है, मतलब खुद ये लेते हैं, लेकिन विदेश यात्रा काफ़ी कम करते हैं। इसलिए उनकी डिप्लोमेटिक स्किल्स के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। लोगों को इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि ये विदेशी दौरे बहुत कम करते हैं। अब इनके सामने क्या चुनौतियां हैं, कोरोना और चीन से निपटने की इनके सामने गंभीर चुनौती है। उम्मीद की जा रही है कि सुगा भी आबे की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए काम करेंगे। कोरोना और इकोनॉमी में गिरावट के अलावा उनके सामने कई दूसरे चैलेंज भी हैं, जैसे ईस्ट चाइना सी में चीन लगातार अड़ियल रवैया अपना रहा है। सुगा को टोक्यो ओलंपिक पर भी फैसला लेना है, जो कोरोना की वजह से अगले साल गर्मियों तक टाल दिए गए हैं। अमेरिकी चुनाव के बाद वहाँ नई सरकार बनती है तो उससे अच्छे रिश्ते बनाने की चुनौती भी इनके सामने होगी। तो ये आपने देखा योशिहिडे सुगा हैं जो जापान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे और इनके बारे में हमने बहुत कुछ जाना। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। आप अंत तक बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।